दुष्ट से परमेश्वर कहता है। आज इस विषय में हम बात करेंगे भजन संहिता 50 अध्याय उसका 16 पद से 23 पद तक। यहाँ पर 16 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है। बाइबल के अनुसार 3 प्रकार के दुष्ट हैं। पहला दुष्ट शैतान को कहा गया है, जो शैतान परमेश्वर से दुष्टता करता है। परमेश्वर से उसने विद्रोह किया, इसलिए शैतान को दुष्ट कहा गया है। दूसरा दुष्ट वे हैं जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, परमेश्वर के करीब बिल्कुल नहीं आना चाहते और शैतान के अनुसार अपने जीवन को शराब में, गाली गलौज में, मारपीट में, दुष्टता में, हत्या में, व्यभिचार में बिताते हैं। तो दूसरा दुष्ट वे हैं। तीसरा दुष्ट यहाँ पर जो बताया गया है वे मसीही लोग हैं। ऐसे मसीही लोग जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, समझते हैं, फिर भी गलत रास्तों पे चलते हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज, गंदी गंदी गालियाँ, एक दूसरे की बुराई, इन सब में जो मसीही लोग जीवन बिताते हैं। तो यहाँ पर ये जो दुष्ट का वर्णन है मसीही लोगों के लिए है, जो परमेश्वर के वचन को जानने पर भी अपने जीवन को परमेश्वर के अनुरूप नहीं ढालते। जैसे यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है। भाई, यदि हम मसीही कहलाते हैं और प्रभु यीशु मसीह का नाम जोरों से लेते हैं, हम अच्छे प्रार्थना करते हैं, हम उपवास भी करते हैं, परंतु हम मसीह कहलाकर चोरी करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, या फिर हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, और फिर हम परमेश्वर की संगति में आना भी नहीं चाहते, परमेश्वर की संगति नहीं करना चाहते, तो इसी बात को परमेश्वर का वचन कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 46 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझसे हे प्रभु कहते हो। यीशु मसीह साफ साफ कह रहा है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मान रहे हो, तुम लड़ाई करते हो, गाली देते हो, तुम शराब पी रहे हो, चोरी कर रहे हो, तो फिर क्यों मुझसे हे प्रभु कह रहे हो। प्रभु यीशु मसीह भी नहीं चाहता कि हम उसके वचन को जानने पर भी अपने जीवन को उसके खिलाफ चलाएं। 17 पद में लिखा है, तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। हम बेशक प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, बेशक हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, बेशक हम प्रभु यीशु मसीह के लिए उपवास रहते हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के सच्ची शिक्षा से बैर करते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचनों को तुच्छ जानते हैं। तो हे प्रभु कहने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। आज इसीलिए बहुत सारे मसीह अपने लिए ऐसे प्रचारक ढूंढते हैं, ऐसे पास्टर ढूंढते हैं जो उनको मीठा मीठा बात करे, मीठी मीठी बातों से उनके कानों को भर दे, परंतु अपने लिए ऐसे प्रचारक नहीं ढूंढते जो खराई से शिक्षा देते हैं, खराई से डांट कर समझाते हैं। आज मसीह लोग ऐसे प्रचारक नहीं ढूंढते हैं। इसलिए ये वचन ऐसे मसीहों के लिए है जो प्रभु यीशु का नाम लेते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सच्ची शिक्षा से और परमेश्वर के पवित्र वचनों को तुच्छ जानते हैं। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 3 और 4 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ऐसा समय आएगा। तो दोस्तों, आज वो समय चल रहा है कि आज मसीही लोग खरा उपदेश सुन नहीं सकते, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे।
मतलब मीठी मीठी प्रचार करने वाले अपने लिए पास्टर बटोरेंगे। ये कब होगा? आने वाले समय में ये बात को पौलुस ने लिखा है और वो समय अभी चल रहा है। और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। आज मसीहों को वास्तविक में सत्य वचनों की खोज कम, परंतु कथा कहानी की खोज ज़्यादा है। जबकि परमेश्वर का पवित्र वचन जो सत्य है, यही हमें हर एक पाप की गुलामी से, हर एक अधर्म के रास्तों से, हर एक असत्य बातों से परमेश्वर का पवित्र वचन हमें स्वतंत्र करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। 18 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और पर स्त्री गामियों के साथ भागी हुआ। तो चोर कौन है? तो चलिए हम परमेश्वर के वचनों से ही जानेंगे कि चोर कौन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 8 पद। यीशु ने कहा, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। तो चोर डाकू क्या करते हैं? चोरी करते हैं, पैसों को डाका डाल लेते हैं। तो आज जितने इस संसार में हैं और परमेश्वर की महिमा को छीन कर लोगों से अपनी इबादत करा रहे हैं, वे सब चोरी कर रहे हैं। तो जो चोरी कर रहे हैं वो चोर और डाकू हैं। तो ऐसे मसीही भाई बहन, ऐसे मसीही लोग जो मसीही लोगों की संगति ना करके चोर और डाकू की संगति करते हैं, परमेश्वर उनसे कहता है, जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ। तो कोई भी चोर हो सकता है, वो हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे दोस्त यार भी हो सकते हैं, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ भी चोर हो सकते हैं। और जो पर स्त्री गामियों के साथ भागी हुआ, यदि हम मसीही कहलाकर ऐसे लोगों की संगति से प्रसन्न होते हैं जो हमारे सर्वशक्तिमान पिता की इबादत नहीं करते, जो व्यभिचार में जीवन बिताते हैं और उसकी संगति करके हम प्रसन्न हो रहे हैं, तो हम दुष्ट लोग हैं। बेशक मसीही कहलाते हैं बाहर से, परंतु हम परमेश्वर की नज़रों में दुष्ट हैं। भजन संहिता 50 अध्याय 19 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। यदि हम मसीही कहलाते हैं और एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति छल कर रहे हैं, घात करने की युक्ति बना रहे हैं, तो हम दुष्ट मसीही हैं। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यदि हम मसीही कहलाते हैं, यदि हम क्रिश्चियन कहलाते हैं और अपने भाई के विरुद्ध में बात कर रहे हैं, अपनी बहन के विरुद्ध में बात कर रहे हैं, हम अपने भाई बहनों से नफरत कर रहे हैं, अपने सगे भाई की चुगली कर रहे हैं, तो हम दुष्ट मसीही हैं, हम छली मसीही हैं। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। हम कई बार ऐसी दुष्टता के काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो हमें जल्दी दंड नहीं देता, इसलिए हम समझ लेते हैं कि परमेश्वर हमारे जैसा है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आँखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा, अर्थात क्या सत्य है और क्या असत्य है, कितना दूध है और कितना पानी है, ये परमेश्वर हमें एक दिन अवश्य बता देगा। 22 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर के भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो। तो आज जितने भी मसीही लोग परमेश्वर के उपकार को भूल जाते हैं, परमेश्वर के सच्चे प्रेम को भूल जाते हैं, परमेश्वर के सच्ची शिक्षा को भूल जाते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचनों को भूल जाते हैं,
कई लोग परमेश्वर को भूलकर और अन्य चीज़ों की उपासना करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। यदि मनुष्य हमारा दुश्मन है तो परमेश्वर हमें छुड़ा लेगा। यदि शैतान के हाथों में हम पड़ चुके हैं तो भी परमेश्वर हमें छुड़ा लेगा। परंतु यदि हम गलत रास्तों पर चल के परमेश्वर के वचन के विपरीत काम करके परमेश्वर के वचन को नफरत करते हैं तो हम परमेश्वर के हाथों में पड़ जाते हैं, और जिसे परमेश्वर फाड़ डालना चाहता है उसे कोई नहीं छुड़ा सकता। जिस प्रकार से महान परमेश्वर ने फिरौन को समुद्र में लेकर मार डाला, क्योंकि फिरौन ने परमेश्वर के इज़राइली प्रजा को बहुत दुख दिया था, तो जिसे परमेश्वर नाश करना चाहता है उसे कोई नहीं बचा सकता। यदि हम परमेश्वर के खिलाफ दुष्टता का काम करते हैं और हम कहें कि हम परमेश्वर से बच जाएंगे, तो ये हमारी गलत फहमी है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इब्रानियों में लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। और आगे लिखा है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। 23 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। आज कई लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर को सोना, चांदी, रुपए, पैसे देकर खुश कर देंगे, तो ये हमारी गलत फहमी है। बेशक हम परमेश्वर को भेंट देते हैं, लेकिन ये समझकर भेंट ना दें कि हमारे भेंट से परमेश्वर प्रसन्न होंगे। ये गलत है। हम अपना जीवन परमेश्वर को दें, और जो अपना जीवन परमेश्वर को देता है वो महान परमेश्वर से प्रार्थना करता है, महान परमेश्वर पिता के लिए गीत गाता है, महान परमेश्वर पिता की संगति करता है, महान परमेश्वर पिता को बारंबार प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करता है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। यदि हमारा चाल चलन, स्वभाव, हमारा जीवन, हमारा चरित्र परमेश्वर के अनुसार उत्तम है, तो हम परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देख पाएंगे। अन्यथा हमारा चाल चलन बिगड़ा हुआ है। हम वचन की सही शिक्षा तो जान रहे हैं, हम परमेश्वर के वचनों को तो समझ रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर के खिलाफ गलत रास्ते पर चल रहे हैं। तो हम मसीही तो कहलाते हैं बाहर से, परंतु अंदर से हम मसीही दुष्ट हैं। तो हम और आप दुष्ट न बने, परंतु परमेश्वर के योग्य संतान बने। महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करे। आमीन।